You see, we are breathing in, breathing out. We don't have desire to do research on this. We are breathing in, breathing out. And the aim is state of yoga, timeless, spaceless consciousness. तो श्वास अंदर गई बाहर आई, इसके बारे में जानिए। कैसे जानेंगे? जब उससे जुड़ेंगे तब। ये प्लानिंग करिए कि हम श्वास भूलेंगे नहीं। Today let us realize that what is the ultimate that we should be one with the truth. What is the truth? What is the truth that exists all the time? You cannot remove truth. Something which exists all the time, that is called truth, consciousness. Which was present before and is not present today, that is not truth. Truth means eternal consciousness. Eternal consciousness is known as Sanatan Dharma. This is called truth. And what is the truth? That is the state of yoga. State of yoga means there is no space, there is no distance. Timeless, spaceless existence. If there is no distance, no space, then search is over. Then search is over, it means you are one with God. When we are one with God, that is called we are one with the truth. Yes, I say I am one with God. I am one with God, but I have not experienced it. Moment I will have consciousness of experiencing oneness with God, then we can create anything. We can create solar system, this earth, plant, animals, this and that. Therefore, what we are practicing, journey towards ultimate truth. We are having our journey towards ultimate truth. Still we have not achieved the stage to experience truth. Moment we will experience, you can create anything. When you become creator, then distance, space between self and God disappears. The technical term is Aham Brahmasmi. अच्छी तरह से याद रखिए कि सच क्या है। सच को हम योग की अवस्था कहते हैं। योग क्या है? दूरी की शून्यता। जब समय और दूरी का अभाव है, वह कौन सी स्थिति है? तो उस समय हम जो भी हैं, हमसे दूरी नहीं है। किसका? ज्ञान का, शक्ति का, शांति का, आनंद का, अतीत का, वर्तमान का, भविष्य का। दृश्य और अदृश्य कुछ नहीं। जब दूरी समापन है तो दृश्य और अदृश्य दो शब्द होगा ही नहीं, तो होगा सर्वव्यापकता। ऐसी स्थिति में क्या होगा? हम कुछ भी बना लें, हम गैलेक्सीज बना लें, सोलर सिस्टम बना लें, पेड़ पौधों को बना लें, आदमी को बना लें, अपनी तरह से कई चीज़ों को बना लें, ये होता है। और जब ये हो गया तो इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि हम रचनाकार हो गए। तो रचनाकार प्रभु हैं, फिर हमारे प्रभु के बीच में दूरी शून्य हो गई। जो प्रभु है वही हम हैं। इसी को अहम ब्रह्मास्म कहा गया। लेकिन जिसको ये अनुभव हो, उनको मना है दिखाना, उनको प्रदर्शन करना मना है। अगर प्रदर्शन करेंगे तो एक नियम है कि ज्ञान खत्म हो जाता है। इसलिए लहरी महाशय ने प्रदर्शन नहीं किया कि सर्वव्यापी हर समय। कभी कभी मुंह से निकल आया, जैसे बैठे थे अचानक जोर से चिल्ला उठे, अरे मैं डूब रहा हूँ, मैं समुद्र में डूब रहा हूँ, इतने लोगों के साथ, इतने जापानी लोगों के साथ। अगले दिन समाचार आया कि जापान में एक शिप डूब गई, कितने लोग मर गए। चूँकि लहरी महाशय सर्वव्यापी थे, उनके साथ एकता की अनुभूति किए, तो डूब रहे अनुभव किया। लेकिन वही लहरी महाशय बनारस में बैठे भी हैं। जब सर्वव्यापकता की अनुभूति होती है तो हम ही डूब रहे हैं, हम डूब नहीं रहे हैं। हम ही बीमार हैं, हम ही स्वस्थ भी हैं। हम ही पेड़ भी हैं, हम ही जानवर भी हैं। हम ही पहाड़ भी हैं, समुद्र भी हैं। तो सब चीज़ हम ही हैं, फिर दूसरा कुछ बचता ही नहीं। इसी सच की खोज में सब लोग लगे हैं। सच की खोज करना ही इसी का अर्थ है सनातन धर्म को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। सच का मतलब है जो आज है ये कल भी था, आगे भी रहेगा।
इसी को इटर्नल कहते हैं, सनातन कहते हैं। ये है। अगर योग एक सच है तो अब देखिए ये क्या है, साइंस ऑफ लाइफ को हिंदी में कहते हैं आयुर्विज्ञान। साइंस ऑफ लाइफ का जो गॉस्पेल है, जो सिद्धांत है, जो टेक्स्ट बुक है, उसको आयुर्वेद कहते हैं। उम्र जानने का विज्ञान। लाइफ क्या है? उम्र, जीवन, जीवन जानने का विज्ञान ये है। और साइंस ऑफ ब्रेथ क्या है? ये कोई नई चीज़ है? नहीं, श्वास ही जीवन है। तो श्वास विज्ञान आयुर्विज्ञान एक है। श्वास के बारे में ज्ञान क्या हुआ? वेद। आयु के बारे में ज्ञान हुआ वेद। आयुर्वेद, श्वास वेद एक है। फिर आइए, जब ये सब पता चलता है तो उस समय ये शक्ति आ जाती है, इंद्रिय मन बुद्धि सब पर नियंत्रण हो जाता है, उसका विज्ञान आ जाता है। इंद्रिय मन बुद्धि पर नियंत्रण की क्रिया प्राप्त हो, इसी को कहते हैं श्वास विज्ञान, इसी को कहते हैं आयुर्विज्ञान। इसका जो टेक्स्ट है उसी को आयुर्वेद कहते हैं। ये सब चीज़ एक ही है, अलग अलग नहीं है। क्योंकि ज्ञान के भिन्न भिन्न जो शाखाएं हैं वो शाखाएं नहीं हैं। एक ही ज्ञान को भिन्न भिन्न तरह से हम कहते हैं। What I want to explain you, the science of life means, which is the life, we call it Ayur. We call it Ayur. Ayur means life. Vigyan means science. The science of life, we call it technically Ayurvigyan. And text book of Ayurvigyan is called Ayurveda. What is the Ayurveda? Ayurveda is not that what is practiced. If you try to follow that exactly, you will be in the hospital. Therefore, now Kriyaga science is having one responsibility, how to speak everything correctly, how to bring truth in the field of different education system. Therefore, this is called the science of life. Ayurvigyan textbook is called Ayurveda. Now, science of breath. What is the breath? Breath is life. If breath is life, then Swas Vigyan, science of breath is called life. It means science of breath and Ayurvigyan, Ayurveda, both are the one. But try to write it, they will feel it is two. Two cannot exist. Now, third thing, how to control senses, mind and intelligence, logic. How to control it? Moment you know what is the life, you will have full power to control everything. You can create senses, you can create mind, you can create intelligence. That is called science of life. Now, what is the different thing? This is different dimension of life. Therefore, all various things, they are having only one meaning. Because we realize there are many meanings, there are many things, this is called greatest illusion. Therefore, our journeys should be from illusion to reality. हम लोगों को जो लगता है कि सबका ये अलग अलग अर्थ है, एक नहीं है। आयुर्विज्ञान अलग है, श्वास विज्ञान अलग है, और कैसे इंद्रिय मन बुद्धि को कंट्रोल करें इसका विज्ञान अलग है, ऐसा नहीं है। सबका अर्थ एक है। जो सबका अर्थ अलग अलग है, इसी को अविद्या कहते हैं। उसी अविद्या में सब फंसे हुए हैं, बड़े से बड़े लोग फंसे हैं। आइंस्टाइन को यह अनुभव था। आइंस्टाइन से जब किसी पत्रकार ने पूछा कि आप तो बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े हैं, सेंचुरी के सबसे बड़े माने जाते थे, तो उनसे पूछा कि आप ये बताएं, ये जीवन का अंतिम पड़ाव है आपका, अगले जीवन में क्या होना चाहते हैं? कहते हैं मैं वैज्ञानिक नहीं होना चाहता, क्योंकि वैज्ञानिक होने पर हमारी पूरी एकाग्रता लगी रही बाहर खोजने में। पूरा जीवन हम बाहर खोजते रहे, अब हम एकदम खोखले हैं। जीवन का अंतिम पड़ाव में कुछ नहीं है, खोखला हूँ। इसलिए अगला जब जन्म लूँ तो आत्मविज्ञान की खोज करूँगा, मैं कौन हूँ। ये आइंस्टाइन की इच्छा थी, जो उस सेंचुरी के सबसे बड़े कहे गए थे। Try to understand this. Whatever we see, each and everything is different.
Bone is different, muscles is different, skin is different. Yeah, we feel it is different. In fact, they are not different. If we know that they are different, then we can create it. We are not able to create, it means what we are knowing is not truth. Therefore, existence of bone, cartilage, muscles, skin, blood, lymph, eyes, ear, teeth, gum, all are one. Moment we realize they are different, this is called ignorance. Then our journey should be from ignorance to all-pervading wisdom. Okay, all right, no, I'm a specialist, I'm doctor, I got Nobel Prize, I discovered medicine, I'm the best surgeon, I'm best dentist. Still, this is all ignorance. Therefore, nobody is happy in the world. Who are the happiest? These masters. Who are the happiest? Mahatma Gandhi. Therefore, Einstein was thinking to join Mahatma Gandhi. He was asking how you are working in that way. Can you tell me something? No, I can't tell. Come and live with me. Therefore, who was happiest? Kabir Das ji, Nanak Dev ji, Jesus Christ, Gautam Buddha, Mahavir Swami, और जितने पैगंबर हुए हैं और ये जो सब लगे हुए हैं, ये सब लोग हैप्पीएस्ट है. इनको कोई दुख नहीं हुआ जीवन में. यहाँ आदमी की एक पर्स गायब हो जाए, एक सेलफोन गायब हो जाए तो छटपटाता है. शरीर छोड़ के चले गए परमहंस योगानंद, मुस्कुराते रहे, कोई अटैचमेंट नहीं. स्वामी तेश्वर गिरी भी ऐसे किए, लहरी महाशय भी ऐसे किए. इसलिए क्रिया योग ध्यान इसको करिए. ये सत्य खोजने का विज्ञान है. सत्य क्या है? जैसे अलग अलग चीज़ों को जब देखते हैं अलग अलग है, ये माया है, ऐसा है नहीं. तभी तो आप देखिए योगी कथा में पढ़िए, दशाश्वमेध घाट पर जब लहरी माँ से भेजते हैं, कैसे माया के स्वरूप को देखें. वो स्लीपलेस सेन राम गोपाल बाबू वहाँ जा पहुँचते हैं तो अचानक पत्थर उठ गया, वहाँ एक देवी प्रकट हो गई. वो बताई कि मैं महातार बाबा की बहन हूँ. फिर लहरी माँ से आ गए प्रकाश के रूप में करके, फिर मेटलाइज हो गए. फिर महातार बाबा आ गए. अंत में सब एक एक करके गायब हो गए. तो अगर हाड़ मांस सब गायब होकर के प्रकाश में बदल गया तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग नहीं है. जब अलग अलग के चक्कर में पड़े हैं, ये बहुत ही कष्टदायक है, याद रखिएगा. इसे हम लोगों की अहोभाग्य है कि क्रिया योग साथ में है. क्रिया योग का अभ्यास है सनातन धर्म को अपनाना है. इसी का अभ्यास है सत्य की खोज है. ये जैसे जैसे सत्य दर्शन होता है वैसे वैसे नई खुशी प्राप्त होती है, नई वाइटलिटी होती है. ये हम आपको बताना चाहते हैं. बहुत इम्पॉर्टेंट है सुनना. अब आयुर्विज्ञान में क्या करते हैं? व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग क्लियरली, I am repeating again. Structure of bones and cartilage and muscles and skin, blood vessels, arteries and veins, lymph nodes, lymph channels, eyes and ear, teeth and gum, lungs and so many visceras, organs inside. Structural component is the same. That is called element of truth. Moment you realize this, you can make your body. Why do not have desire to create your body, make a new body? Lhari Mahasaya did it. Yukteswar Giri did it. Paramahansa Yogananda did it, but he never demonstrated. Because he has to promise to come again and again. If you have such great promise showing the deep love, this is the law, you will not demonstrate it. Therefore, this is a very important point. Practice Kriya Yoga meditation sincerely with all devotion, one day you will realize that dualities never exist. There exists singularity. इसे हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं, क्रिया योग ध्यान कभी मत छोड़िए. चाहे थोड़ा ही करिए, छोड़िए कभी मत. करते जाइए. आप देखेंगे कि इसी जीवन में आप पूर्ण सत्य की अनुभूति कर लेंगे. जब सत्य की अनुभूति कर लेंगे तब क्या होगा? पता चला हम 95 वर्ष के हो गए, अपने शरीर को नहीं बना सकते हैं आप. तो आपको ये दिखाने का मन ही नहीं है हम शरीर को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि क्रिया विज्ञान पढ़ाने का मन तो है नहीं. तो कोई बात नहीं, चले गए. तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा जो मैंने बताया है.
Try to remember this. Now you have to discover. You see, we are breathing in, breathing out. We don't have desire to do research on this. We are breathing in, breathing out. And the aim is a state of yoga, timeless, spaceless consciousness. Then when we are breathing, it means this system must have the knowledge of experiencing timeless, spaceless consciousness. When we are breathing in, what is happening inside? When we are breathing out, what is happening inside? We do not have any desire to know it. We have desire so much things to know outer things. Why don't have desire to know about this breath? Okay, let us explain me. हम लोगों को कोई इच्छा नहीं होती है कि जो श्वास है अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, ये अंदर जाने वाली श्वास है क्या? ये अंदर जाती है तो होता क्या है? जीवन का लक्ष्य सत्य की अनुभूति है, समय और दूरी का समापन है। तो जो श्वास चल रही है, अंदर बाहर जा रही है, ये किस लिए जा रही है? क्योंकि जितने प्रकार के क्रियाकलाप की अनुभूति हो रही है, अगर उन क्रियाओं को पकड़ लीजिए तो पता चलेगा हमारी यात्रा सत्य की ओर हो रही है। तो श्वास अंदर गई, बाहर आई, इसके बारे में जानिए। कैसे जानेंगे? जब उससे जुड़ेंगे तब। ये प्लानिंग करिए कि हम श्वास भूलेंगे नहीं। चलो श्वास से जुड़े हैं, अंदर आ रही, बाहर जा रही, थोड़ी देर के बाद पता ही नहीं चलता, कोई बात नहीं। श्वास पता नहीं चलता, अंदर समा गई ना, पूरे को फील करते रहिए जहाँ गई है। जैसे आपसे मिलने आए, हम आपसे बात करते जा रहे हैं, फिर आप चले गए मकान के अंदर और हमें आपसे मिलना है, तो हम मान लेंगे ना कि मकान में आप हैं, तो मकान को ही देखते रहिए। ऐसे श्वास अंदर गई, बाहर आई, आप उसको अनुभव कर रहे हैं। थोड़ी देर पता चला कि श्वास पता ही नहीं चल रहा है, श्वास गई कहाँ? अंदर ही तो है। तो सिर से पैर की उंगली तक इसी का दर्शन करते रहिए। यहाँ यही शुरू करिए। आज दिन भर अभ्यास करिए, हम श्वास अनुभव करेंगे। अंदर आई, बाहर आई। जब अनुभव होना बंद हो गया तो श्वास कहाँ गई? अंदर चली गई। कहाँ गई? न जाने कहाँ गई। तो सिर से पैर की उंगली तक एक भी भाग को छोड़िए मत। पूरे में एकाग्रता बढ़ाई इस विनम्रता के साथ कि श्वास का दर्शन होगा। देखिए क्या होता है। इतना अभ्यास करिए, फिर आगे बताएंगे हम। Try to practice this clearly. Now become scientist. We are inhaling, exhaling. Breath is coming in, going out. We should have great desire to know this science. What is this? When it is going in, what is happening? Going out, what is happening? How you know about this without experiencing that? Okay, all right, I have decided. Now I will place my mind on inhalation, exhalation all the time. When I have deeper awareness, then I realize now I don't feel anything is coming in and going out. Then how you will feel the breath? Now I will give you one example. If you are my dearest friend, whoever you are, I am with you walking. After that you entered in a house. Then I have to wait you. Where you are? In the house. In the house where you will be there, I don't know. Then I will see the complete house. With the great devotion, you will come. In the same way, when you observe breath in and out, I have to know the breath. I have to discover what is breath. Then try to feel it. When breath disappears, believe it is inside. Where it is inside, we don't know it. Let us feel head to toes each and every point with all devotion. Accept it. This is a holy place because breath is there. Try to follow this practice today. In evening, I will give further detail about this. Until unless you don't practice it, if I will tell others, you will forget. I want you should become scientists, listen and follow practice throughout day. Then evening class, I will give further detail. ये देखिए क्रिया विज्ञान है, ये कथा नहीं हम कहते चले जाएं और उसका अभ्यास न करिए तो फायदा क्या? तो लेके पढ़ लीजिए। दिस इज द क्रिया का साइंस, दिस इज द लॉ,
What you listen, you have to practice. This is not a story, Tolstoy story or anybody novel. Keep on reading. No. I request you, I will explain very simply. Today, dedicate the whole day, when you are walking, sitting, working, resting, all the time, observe your breath. When breath disappears, feel your head to toes. आज हम वैज्ञानिक बन जाएं, हम सांस दर्शन करें, सांस दर्शन गायब हो गई, सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करें। खाते समय जब गंध की अनुभूति कर रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, काम कर रहे हो या आराम कर रहे हो, आज हम इस तरह का अभ्यास करेंगे शाम तक। तब शाम को अगली चीज़ बताएंगे नहीं तो हम बताएंगे नहीं। जब बता रहे हैं कहीं लिखा नहीं मिलेगा, मोनोपोली है। आपको सीखना है तो वैज्ञानिक बनिए। आप नहीं सीखेंगे, हम बताएंगे तो ये बीमारी आएगी इससे। जैसे खाना हमको खिलाइए, बिना पचे फिर खिला दीजिए, हम बीमार हो जाएंगे। तो हम आपको आध्यात्मिक बीमारी नहीं पैदा कर सकते जो भारत में फैली है, इसलिए आप इसका अभ्यास करिए आज। आई डू नॉट वांट टू टेल फर्दर, बिकॉज टेलिंग फर्दर विदाउट प्रैक्टिसिंग दिस टुडे, then you will increase spiritual sickness. Our nation is suffering from spiritual sickness. Therefore, please practice this. This is what I am explaining. This is science. Please practice. ये हमारी मोनोपोली विज्ञान कहीं है नहीं, हम आपसे बता रहे हैं, लेकिन हम इसको अवैज्ञानिक तरीके से नहीं बता सकते। This science related to me, you will never find anywhere. But I do not want to tell you emotionally in the wrong way. When you will be mentally sick, you will damage yourself and everybody around. When spiritually sickness is very bad, therefore never become spiritual sick. Practice today the whole day. Evening I will give you further next. हम आपको आध्यात्मिक रूप से हम बीमार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप अभ्यास करिए। हम आपके लिए अवेलेबल हैं, हम शाम की कक्षा में रहेंगे। हम इसके बाद वाला श्वास का बताएंगे हम, तो जो दोनों सुन लीजिएगा, इसका अभ्यास करते रहिएगा। आज यहीं तक। लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन। वी हैव इन क्रिया योगा मेडिटेशन, क्रिया योग विज्ञान में अपने भक्ति को नमन करें। जितने क्रिया के मास्टर्स हैं, हम सबको नमन करें। Bow down to masters of Kriya Yoga and prophet of all ages and lines. अब हम बैठेंगे। Now we will sit, open eyes, आंखें खोलें।